Good morning to all. Welcome back in science class. Students, we are going to continue our chapter acid and base with the topic synthetic acid base indicator. Students, लास्ट वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, वो प्लांट से ही मिलते हैं बेसिकली हमें इंडिकेटर, तो वो नेचुरल इंडिकेटर रहते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल से फैक्ट्रीज़ में रेडी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड हैं या मैन मेड हम कह सकते हैं, वो सिंथेटिक इंडिकेटर आते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर आप फिनोल्फेथिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फिनोल्फेथिलीन है जो है वो बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करता है, एसिडिक में कोई कलर चेंज नहीं करता। एसिडिक में क्या रहता है, देखिए फिनोल्फेथिलीन है, एसिडिक में कलरलेस रहता है और बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है और न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है। तो फिनोल्फेथिलीन क्या करता है, बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर लेता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में भी चेंज करता है और बेसिक में भी चेंज करता है। देखिए कैसे चेंज करता है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में ऑरेंज कलर का रहता है और बेसिक में येलो कलर का, न्यूट्रल में कलरलेस, नो चेंज इन कलर। ठीक है, कलरलेस रहता है ये फिनोल्फेथिलीन। और ये पता लग गया ब्लू लिटमस क्या था, एसिडिक में रेड कलर का हो जाता है और बेसिक में ब्लू का रहता है। देखिए ब्लू लिटमस है, एसिडिक मीडियम होगा तो रेड कलर का हो जाता है, बट बेसिक मीडियम होगा तो ब्लू का ब्लू ही रहता है और न्यूट्रल में वो पर्पल शेड का हो जाता है। और रेड लिटमस की बात करें तो वो एसिडिक में रेड रहता है। देखिए जैसे ब्लू था, बेसिक में ब्लू रहता है, रेड लिटमस एसिडिक में रेड रहता है और बेसिक में वो ब्लू कलर का हो जाता है और न्यूट्रल में रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पे भी रेड है और यहाँ पे भी रेड है, रेड ही होता है, एसिडिक में भी रेड रहता है, न्यूट्रल में भी रेड रहता है, बट बेसिक में ब्लू हो जाता है वो। और ब्लू लिटमस की बात करें वो एसिडिक में रेड हो जाता है, बेसिक में ब्लू और न्यूट्रल में पर्पल। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है व्हेन साल्ट फॉर्म। साल्ट कब फॉर्म होता है, जब एसिड कंबाइन होता है बेस के साथ। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एसिड कंबाइन विद द बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब एक एसिड बेस के साथ कंबाइन हो जाता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ एसिड रहता है ना ही बेस रहता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, साल्ट बन जाता है ना। व्हेन एसिड एंड बेसिस व्हेन मिक्सड इन राइट अमाउंट न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर। जब एक राइट अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, साल्ट बन जाता है वहाँ पे। न्यूट्रलाइजेशन की एक रिएक्शन देखिए, HCl एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है। ठीक है, अब ये Na और Cl ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉमन साल्ट। और इवॉल्व क्या हो रहा है, यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी कि H ट्वाइस है तो H2O वाटर निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर इवॉल्व होता है। ठीक है, तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे एसिड पढ़ लिया हमने, बेस पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं साल्ट की। साल्ट कब बनते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जो हम पहले पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तब साल्ट बनते हैं। देखिए वही सेम एग्जांपल हम पढ़ेंगे, HCl NaOH ये कंबाइन कर दिया, एक एसिड और एक बेस, तो एक साल्ट बन गया और वाटर इवॉल्व हो गया, तो ये होता है साल्ट। ये साल्ट की एक एग्जांपल इसी को ही रिपीट किया हुआ है, HCl NaOH NaCl H2O। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट की। जो साल्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, साल्ट आर कलर्ड और कलरलेस सॉलिड। कलर्ड भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। मोस्ट सॉलिड साल्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये बॉयल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। मोस्ट साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली क्या है, साल्ट सोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयर सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
हालांकि जो साल्ट हैं खुद वो तो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, बट उनका जो सोल्यूशन होता है जब हमने उसको वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो एक सोल्यूशन बन गया, या किसी केमिकल के अंदर डाल दिया तो वो एक सोल्यूशन बन गया, उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो कंडक्टर बन जाता है। इस टेबल में आपको यूजेस बताए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साल्ट के यूजेस। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, इसका कॉमन नेम फॉर्मूला NaCl है। और कहाँ यूज़ होता है ये? खाने में, ठीक है, फूड में यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, मतलब पिकल्स वगैरह ख़राब नहीं होते, अचार वगैरह, मीट में, फिश वगैरह में उनमें यूज़ होता है। केमिकल्स बनाने में जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इनको क्रिएट करने में भी क्या होता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन साल्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा, और फॉर्मूला इसका NaHCO3। इसका यूज़ कहाँ होता है? इन बेकिंग, ब्रेड और केक बेक करने में, मेडिसिन्स में, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, और इसका कॉमन नेम नाइट्रो, एंड फॉर्मूला KNO3। और इसका यूज़ कहाँ है? गन पाउडर बनाने में, फायर वर्क में, और ग्लास इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पोटाश आलम, फिटकरी बोलते हैं जिसका हम, तो ये इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ठीक है, ये याद कर लीजिए, चाहे इसका ये और में है, ये याद कर लीजिए। और इसका यूज़ कहाँ होता है? फिटकरी का यूज़ कहाँ करते हैं हम? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, वाटर को प्यूरीफाई करने में फिटकरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉयल कॉमन नेम इसका, और इसका फॉर्मूला CuSO4 5H2O। ये फंगिसाइड्स यूज़ होता है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन डेवलपिंग फिल्म इन फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक में कौन सा यूज़ होता है? AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। जो ब्लू विट्रियल था कॉपर सल्फेट, वो फंगिसाइड्स, एज अ फंगिसाइड, जो क्रोप में अगर फंगस वगैरह लग जाती है तो उसको ट्रीट इससे किया जाता है, कॉपर सल्फेट से। और सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। जो पहले कैमराज वगैरह चलते थे और उसमें नेगेटिव होते थे, नेगेटिव शायद आपने देखे हो, तो वो उस कहते थे कि स्नैप्स जो है धुलवानी है, तो वो नेगेटिव धुलवाए जाते थे, वो AgNO3 से ही होती थी वो, ठीक है, वो प्रोसेस। अब हमारे डेली रूटीन में भी न्यूट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, वो देखते हैं हम। फर्स्ट है इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। देखिए, हमारे स्टमक में एसिड होता है, बट वो एसिड एक लिमिट तक रहता है तो ठीक है, बट जब वो लिमिट से क्रॉस हो जाता है, एसिड ज़्यादा बन जाता है, तो हेल्थ ख़राब हो जाती है, वॉमिट्स हो जाते हैं, हेडेक होता है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या लेते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा इनो के सेशल, ठीक है, वो इनो लेते हैं जब एसिडिटी हो जाती है। कई बार आपने ऐड में भी देखा होगा, इनो की ऐड होती है, तो वो कब लिया जाता है? जब एसिड बन जाता है। और इनो क्या है? इनो क्या काम करता है? एक एंटी एसिड का काम करता है, मतलब एसिड को काटने का काम करता है। और उसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड है, ये तब लिया जाता है जब हमारे स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि एसिड बन रहा था और उसको कट कर दिया, एक एंटी एसिड हमने यूज़ कर लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हमारी डाइजेशन अच्छी हो गई, हमारा स्टमक ओके हो जाता है, इससे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। जब सॉइल में अगर सॉइल अगर एसिडिक हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है CaOH2 या क्विक लाइम ऐड करके, ठीक है, जो चूना वगैरह होता है वो डाल के। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो कैसे ट्रीट करते हैं हम इसे? तो इट इज़ ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर विच रिलीज एसिड। तो अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल के हम इसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। इन ट्रीटिंग एन आंट और बी स्टिंग, अगर कोई आंट या बी हमें कट कर लेती है तो उसके जहर से भी हमारे शरीर में हमारा बॉडी एसिडिक हो जाती है, एसिड क्रिएट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी क्या होता है? एक सोल्यूशन कैलामाइन लोशन है, ये यूज़ करते हैं हम। तो ये क्या करता है? उसके एसिड को ख़त्म करता है। तो ये बेस है जो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके एसिड को, ठीक है। तो हमें पेन से रिलीफ मिलता है।
इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट। देखिए फैक्ट्रीज वेस्ट होते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं बहुत सारा वेस्ट रिलीज़ करती हैं, एंड इट मे बी हार्मफुल, इट मे कंटेन हार्मफुल एसिड। ठीक है, इनमें हार्मफुल एसिड्स हो सकते हैं, तो इनको हम जो एक्वेटिक प्लांट को, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, बेस डाला जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, देखिए अगर ब्रश नहीं करते डेली तो क्या होता है, फूड रह जाता है टीथ में, फूड द बिट्स ऑफ फूड रिमेन बिटवीन द टीथ एंड बैक्टीरिया अटैक करेंगे उसके ऊपर, जो भी बचा हुआ खाना है उसके ऊपर अटैक करेंगे और एसिड क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, टूथ डिके होता है, हमारे दांत टूटने लगते हैं। और इससे बचने के लिए क्या कहा जाता है कि टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है, ब्रश डेली करना चाहिए। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है, वो इस एसिड को जो ऊपर क्रिएट हुआ है, अगर हमने डेली ब्रश नहीं किया, जो खाना वहाँ रह गया वहाँ से एसिड क्रिएट हुआ, उस एसिड को ख़त्म करने के लिए टूथपेस्ट में जो बेसिक होता है वो काम करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को। इससे टूथ डिके नहीं होता। इसीलिए डाइंटिस्ट क्या एडवाइस करते हैं, दे एडवाइज अस टू ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। इसीलिए एटलीस्ट हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, एक मॉर्निंग में, ठीक है, जब आप उठते हैं तब ब्रश करना चाहिए, और एक नाइट में जब आप सोने लगते हैं, जब आपने उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं होता तब भी ब्रश करके सोना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर की PDF भी मिल जाएगी, वो आपने बुक वर्क अपनी बुक पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में कर लेना है और नोटबुक पे आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।